मित्रों नमस्कार, मैं आशीष तिवारी आज आया हूँ सुल्तानपुर ज़िले में अपने सीताकुंड पौराणिक स्थल है। ये सुल्तानपुर ज़िले में माता गोमती के तट पर स्थित वशिष्ठ गौशाला। ये आप समझ लीजिए नाम जैसा है वैसा ही यहाँ का जो संपूर्ण वातावरण है वो है। और इसके जो ओनर हैं दूधनाथ पांडे चाचा जी, इनको डेयरी फार्मिंग और पशुपालन के क्षेत्र में 40 से 45 वर्ष का अनुभव है। और इन्होंने हमारे क्षेत्र में खास करके सुल्तानपुर जनपद में शुरुआत में जिन लोगों ने डेयरी फार्मिंग में काम किया था उनमें ये शुरुआत से ही जो है एक अग्रणी भूमिका रखे हुए हैं। और इनका संपूर्ण भारत में जो ये बिक्री का और ख़रीद का गायों का व्यापार है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर अपने जो वशिष्ठ गौशाला है यहाँ से दूध का उत्पादन करते हैं। इनका दूध जो है लगभग बहुत ही पुराने समय से इनके यहाँ डेयरी फार्मिंग का जो ये कार्य है, इसमें दूध का उत्पादन और जानवरों का खरीद बिक्री दोनों ही कार्य जो है इनके समान रूप से चलते रहते हैं। तो आज इनसे हम आपको मिलवाएंगे, इनके अनुभव जो है सब आपसे शेयर करेंगे, इनकी गायों को दिखाएंगे, इनके गौशाला को दिखाएंगे। मित्रों ये देखिए, ये संपूर्ण शेड जो बना हुआ है चाचा जी का, इसको आप लोग एक बार देखिए। ये पूरी गौशाला का एक बहुत ही ये लंबा शेड यहाँ पर बना हुआ है और इसमें जो है सारी इसी में व्यवस्था है सारी गायों की। देखिए इसको आपको हम नज़दीक से दिखा रहे हैं और यहाँ से आपको दिखाएंगे बिल्कुल ये आदि गंगा गोमती के तट पर बनी हुई वशिष्ठ गौशाला। इसको आप लोग देखिए। अभी आप सब लोगों को चाचा जी से मिलवाएंगे, उनका अनुभव जो है आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। देखिए ये शानदार गाय, इसकी अडर क्वालिटी देखिए आप लोग, बहुत ही बेहतरीन है। इनकी सारी गाय जितनी हैं HF और ये क्रॉस ब्रीड में भी है। और यहाँ से देखिए आप लोगों को दिखाते हैं, बिल्कुल बगल ही ये आदि गंगा गोमती हैं। देखिए बिल्कुल तट पर बना हुआ है ये गौशाला, बिल्कुल तट पे ये गौशाला बनी हुई है। देखिए मित्रों ये जस्ट बगल। देखिए ये संपूर्ण सेट है। और इन्होंने जैसे पहले के समय में हमारे यहाँ सिस्टम जो बनते थे, चूँकि ये 40 से 45 साल पुराना इनका अनुभव है और ये गौशाला भी उसी समय से कार्यशील अवस्था में है, तो वही सब पूरा पुराना सिस्टम इन्होंने बना रखा है अपने यहाँ पर। और आइए अब आप लोगों को चाचा जी से मिलवाते हैं और उनसे बात करते हैं, उनके अनुभवों को जानते हैं। और ये इनका जो व्यापार है पशु का वो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जैसे हमारे यहाँ अच्छे नस्ल की गायों का बहुत अभाव है, नहीं मिल पाती हैं मौके पर, तो उस सब बारे में बात करेंगे चाचा जी से। क्योंकि चाचा जी भी बता रहे थे कल तेलंगाना से आए हुए हैं, तो वहाँ भी जो है। चाचा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। नमस्कार जी। अपना सर्वप्रथम परिचय दें और बताएं अपनी गौशाला कहाँ स्थित है। वैसे तो हमने सब बता दिया है, लेकिन एक बार आप स्वयं बताएं। हम दूधनाथ पांडे सीताकुंड सुल्तानपुर से वशिष्ठ गौशाला से जी। HF जर्सी जी थरपाकर जी हरियाणा और साहिवाल नस्ल की गिर प्रजाति की गायें मिल सकती हैं। अच्छा चाचा जी ये बताएं, लगभग कितना वर्ष पूर्व जो है ये डेयरी फार्म आपने स्टार्ट किया था? हम ये डेयरी फार्म लगभग 87 से कर रहे हैं। 87 से? 87। तो शुरू में क्या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? हाँ, चुनौतियों का सामना करना पड़ा, परंतु हम किसान थे, किसान से मिला जुला बिजनेस है, इसलिए हमको विशेष परेशानी नहीं हुई। क्योंकि हरा चारा और सूखा चारा मिला करके पशुपालन में जो है एक अंग होता है, वो कृषि का एक अंग है ये। और कृषि संबंधी ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। इससे परिवार की जीविका चल सकती है। चाचा इसमें जो आपका ये पूरा जो यहाँ पर हम देख रहे हैं डेयरी फार्म, तो यहाँ पर ऐसे दूध का आप शुरू में उत्पादन करते थे कि पशुओं का जो ये खरीदने और बेचने का व्यवसाय आपने जो है किया हुआ है, शुरू से ही कर रहे हैं कि बाद में आपने इसको स्टार्ट किया? नहीं, हम शुरू से ही दूध का और गायों का क्रय विक्रय काम करते हैं। दोनों काम करते हैं। लगभग हम सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है रवि बाबू उस समय बैंक ऑफ डायरेक्टर थे जी, और राजीव गांधी के ज़माने में जी, तब से उन्होंने हमको ये प्रेरणा दी थी जी। और उसी समय से हम यहाँ सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में सर्वप्रथम गायों का क्रय विक्रय शुरू लाए। पूर्वांचल में हमने गायों का बहुत प्रचार प्रसार किया। जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ले आकर के। लगभग आपने यहाँ से कितना हाई जो है दूध का कितना उत्पादन लगभग किया अपने डेयरी से? लगभग कितना डेली का आपका मिल्क रिकॉर्ड रहा? 4 साढ़े 4 कुंटल था। 4 से 450 लीटर तक आपने दूध उत्पादन किया यहाँ। हाँ। तो लगभग क्या रेट में आप यहाँ दूध बिक्री करते हैं?
इस समय हमारा दूध 50 रुपये लीटर बिक रहा है। 50 रुपये लीटर बिकता है। अब तो रेट बहुत ही अच्छा है। अब तो जो गांव में डेयरियां हैं उनमें भी 42 रुपये, 44 रुपये, 43 रुपये लीटर दूध का। तो इसका मतलब जो है चाचा जी, जैसे किसी को गाय अगर खरीदनी हो हमारे मित्र को, तो हर नस्ल की गाय अपने पास उपलब्ध रहती हैं? हाँ, हर नस्ल की हमारे पास गाय उत्पन्न रहती है। हमारा कई प्रांतों में हम ले जा करके गायों को भेज रहे हैं। इस समय तो हम तेलंगाना सरकार में सप्लाई दे रहे हैं बैंक द्वारा। अच्छा, तेलंगाना सरकार में आप सप्लाई दे रहे हैं। हाँ। इसके अतिरिक्त जो है किन प्रांतों में आपने सप्लाई दिया गायों की? हमने महाराष्ट्र दिया, MP दिया, राजस्थान दिया। अच्छा, तो चाचा जैसे यहाँ पर किसी हमारे किसान भाई को जो हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अभी तो हम बहुत पहले नारायण देव कृषि विश्वविद्यालय में भी दिए थे। अच्छा, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में भी आप गाय जो है अपनी इसके दिए थे। पहले हाँ दिए थे, बहुत पहले दिए थे। तो अपने पास हर नस्ल की गाय उपलब्ध हैं? हाँ, हमारे पास हर नस्ल की गायें हैं। जी। अभी बीच में हम पंतनगर भी गए थे। अच्छा। और बीच में एक राज्यपाल द्वारा सप्लाई आई थी उसकी, साहिवाल प्रजाति की बच्चियों की। जी जी। और नारायण देव विश्वविद्यालय से गांव में सप्लाई हो रही थी। उस समय डॉक्टरों द्वारा टीम हमको ले गई थी। जी जी। अच्छा चाचा, जैसे इसमें क्या खान पान, जैसे जो गायों का आप क्या रखते हैं इस समय, क्या खिलाते हैं अपनी गायों को? शुरू से ही आपका क्या अनुभव रहा इसमें, क्योंकि ये डेयरी लाइन में बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसान को चाहिए कि अपने घर का ही चक्की पे बना ले अपना चारा, वो सस्ता पड़ता है। जी जी। मिनियन मिक्सचर जरूर दे किसान। मिनरल मिक्सचर दे। और बनाने में जैसे राशन में क्या उपलब्ध है? राशन में जैसे गेहूं हुआ, मक्का हुआ, मटर हुआ, जी, इसको सब खुद बना, सब खुद मिलाएंगे तब वो अच्छा पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। आर्टिफिशियल जो है मार्केट में अनाज चल रहे हैं, रेडीमेड कपड़ा कोई कपड़ा है वो तो सिलाया हुआ महंगा थोड़ा जरूर पड़ेगा, लेकिन मजबूती रहे। जी जी जी। तो अच्छा, सूखा चारा में भूसा और हरा चारा यहाँ आप जो है उपलब्ध कराते रहते हैं? हाँ। तो अच्छा चाचा जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे, जैसे बीमारियाँ वगैरह जो जानवरों में आज के समय में बहुत आ रही हैं, इसमें आपका क्या अनुभव रहा? आजकल ऐसा है कि किसान जागरूक हो, सरकार से नाना प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं। जी। सर्वप्रथम आप अस्पताल पे जाइए, वहाँ से समय समय पे टीका लगवाइए। जी। समय समय पर डॉक्टर से आप संपर्क करिए। आपके घर बैठे सेवा भी, एम्बुलेंस की व्यवस्था। बिल्कुल बिल्कुल। आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। अच्छा चाचा जी, जैसे इंश्योरेंस वगैरह का क्या सिस्टम है? आपने बीमा करवाया है गायों का? इंश्योरेंस तो इस समय सरकार की योजना चल रही, योगी सरकार की। जी। किसान का बहुत कम प्रीमियम पर बीमा हो रहा है। अच्छा, जैसे मान लीजिए 50,000 की गाय है तो उसका लगभग कितना प्रीमियम लग जा रहा है? बहुत कम आ रहा है। वो सरकार जो है खुद दे रही है आपको, थोड़े बहुत है 400-600 रुपये। 400-600 रुपये में? 200-250 रुपये, 300 में ये हमें क्लियर नहीं। यहाँ पशु चिकित्सालय है, इसी पे उपलब्ध होगा? हाँ, वहाँ यहाँ स्थानीय अस्पताल पे जाएं तो वहाँ। चाचा जी, इसका लगभग मिल्क इस समय क्या कैपेसिटी है? इसकी लगभग कितना दूध दे रही है? ये दे रही है टाइम को 9-9.5 लीटर। टाइम का 9 से 9.5 लीटर। चाचा जी, हमें चाहेंगे आप अपना एक बार मोबाइल नंबर हमारे दर्शकों को बता दें, जिससे अगर किसी हमारे दर्शक बंधु को गाय लेनी हो या बेचनी हो तो आपसे संपर्क कर सकें, उसमें आसानी हो। 9956277754। एक और दूसरा नंबर नोट कर लीजिए। जी जी, बता दें। 9695132266। जी, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी हमारे यूट्यूब चैनल में आपका जुड़ने के लिए। नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम। तो मित्रों, आज आपने ये जो हमारे चाचा जी का पूरा डेयरी फार्म देखा, ये आपको कैसा लगा इसको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का ये वीडियो हमारा शूट करने का मूल उद्देश्य जो था, ये था कि जो हमारे आज के समय में पशुपालन में एक समस्या अच्छे पशुओं के खरीद और बिक्री की भी है। हमारे जैसे जो मित्र बंधु हैं, उनको अच्छे पशु जो है लगभग खरीदने पे गांव में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं या शहरी क्षेत्र में ही उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, और यही स्थिति गायों को बेचते समय भी उपलब्ध होती है। हमारे सामने यही समस्याएं खड़ी होती हैं गायों को बेचते समय भी, कि हम अच्छे जो है खरीदार हमको नहीं मिल पाते हैं। तो ये खरीद और बिक्री दोनों में आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। इनसे आप सभी लोग जुड़िए, और ख़ास करके इनका जो डेयरी क्षेत्र में अनुभव है इसको आप देखिए। इनके पास इस समय लगभग 15 से 18 गायें हैं। अभी इनका संपूर्ण डेयरी फार्म भी हमने आपको दिखाया शुरुआत में, तो इनका ये पूरा सिस्टम आप देखिए। और एक चीज़ मित्रों मान कर चलिए कि डेयरी व्यवसाय में जानवरों का जो ये खरीद और बिक्री का भी सिस्टम है, इससे भी आप लोग धनार्जन करिए। इसलिए हम आपको बीच बीच में ये भी जो भी हमको जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं सारी आप तक हम उपलब्ध करवाएंगे। आज का जो ये डेयरी फार्म हमने आपको पूरा दिखाया, ये आपको कैसा लगा इसको हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारे चैनल आशीष तिवारी सुल्तानपुर को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।